नमस्कार, मैं हूं माही सिंह और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। आज बात करने वाले हैं यूपी की सियासत के साथ साथ अखिलेश यादव और पल्लवी पटेल की। पल्लवी पटेल जिस तरीके से अखिलेश यादव का साथ छोड़ देती हैं, लेकिन इस बार के लोकसभा चुनाव में कहीं ना कहीं पल्लवी पटेल को बड़ा झटका लगा है। आपको बता दें, कुछ दिन पहले वो कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने पहुंची और वहां पर नरेंद्र मोदी और अखिलेश यादव पर जमकर हमला बोला। लेकिन उसी हमले के बीच में जिस तरीके से पल्लवी पटेल कहीं ना कहीं हमलावर दिखी और ये पूरा मामला तूल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। क्या अखिलेश यादव इस बात का जवाब देंगे कि पीडीएम की तरीके से जिस तरीके से पल्लवी पटेल ने पीडीएम को सही ठहराया और पीडीए की रणनीति को पूरी तरीके से गलत कर दिया। उन्होंने जब वो इंडिया गठबंधन में अखिलेश यादव के साथ थी तब कहीं ना कहीं ये बात निकल कर आई, दोनों की सहमति बनी थी कि पीडीए और पीडीएम पर साथ काम करेंगे। लेकिन पल्लवी पटेल अलग हो जाती हैं और वो पीडीएम की राह पर चलने लगती हैं और वहीं पर अखिलेश यादव पीडीए की रणनीति पर कहीं ना कहीं पीछे हटने लगते हैं और वो इस बार के लोकसभा चुनाव में इसका नुकसान भी अखिलेश यादव को देखने को मिला। दरअसल अखिलेश यादव ने पीडीए का नारा जरूर दिया था, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी सीट पर मुस्लिम कैंडिडेट और यादव कैंडिडेट को कहीं ना कहीं दरकिनार कर दिया। अपने सभी सीटों पर अपने परिवार में मुस्लिम को तो 2-3 सीटें दी और उसके बाद यादव परिवार को लगभग 5 सीटें दे दी और जिसमें अलग से कोई कैंडिडेट मैदान में नहीं उतारा। अब इसी तरीके से पल्लवी पटेल इस बात को लेकर भड़कती हुई नजर आई और स्वामी प्रसाद मौर्य की रैली में जाती हैं और वहां पर अखिलेश यादव और पीएम मोदी के ऊपर जमकर निशाना साधती हैं। पहले आप ये वीडियो देख लीजिएगा कि पल्लवी पटेल क्या कुछ कहते हुए नजर आती है। ये पिछड़ा दलित आदिवासी मुसलमान समाज, ये वो समाज है जब अपने कंधे पे बोझा उठाता है तो इस देश का ढांचा बना देता है। कि ये पीडीए वाले हो या ये एनडीए वाले हो, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इस देश को पहचान दिलाने वाले किसान, मजदूर, शोषित, पिछड़ा, आदिवासी, अल्पसंख्यक समाज को कह रहे हैं कि जाओ अपने परिवार का गुजारा 5 किलो राशन में कर लो। वो प्रधानमंत्री ऐसा कह रहा है जो अपनी नाक पोंछने के लिए भी 1000 रुपए का रुमाल इस्तेमाल कर लेता है। लोगों से कहने आई हूँ कि ये दूसरे जो चोर आपके बीच में खड़े इंडिया अलायंस वाले, ये कहते हैं पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक की रहनुमाई करते हैं। अगर पिछड़ों की रहनुमाई करते हैं तो 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला हुआ और जब उस घोटाले में पिछड़ों के लड़के लखनऊ की धरती पर लाठी खा रहे थे तब ये पिछड़ों की रहनुमाई करने वाले कहां थे? ये जो यादव पिछड़ों की बात कर रहे हैं वो इतने अगड़े हो गए हैं कि ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहे हैं। वरना बताइए कौन पिछड़ा कुर्मी है, कौन गाछी है, कौन कहार है, कौन पाल बदरिया है, कौन मौर्य है जो ठाकुरों में अपनी रिश्तेदारियां कर रहा है। और इसीलिए मैं कहती हूं कि अब पिछड़ों के नाम पे राजनीति नहीं होगी हम मुसलमानों की, कि जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर अपनी जवानी कुर्बान करने चले हैं। जो हमारा नाम तक नहीं ले रहा है हम उसके नाम पर पिछले 25 सालों से दरिया बिछाने का काम कर रहे हैं। आवाज बुलंद कर सके तो उस उच्च सदन में माननीय असदुद्दीन ओवैसी साहब और स्वामी प्रसाद मौर्य जी सरकार की आंखों में आंखें डाल करके सवाल कर सके। अध्यक्ष पूर्व मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी, प्रदेश अध्यक्ष AIMIM जनाब शौकत अली साहब, पूर्वांचल अध्यक्ष इसरार अहमद साहब, राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य अपना दल अजय पटेल जी, राष्ट्रीय शोषित समाज पार्टी AIMIM अपना दल के सभी सम्मानित पदाधिकारी, सहयोगियों का, समर्थकों का, मंचासीन अपने समस्त सम्मानित पदाधिकारियों का और आप जनता का दिल की गहराइयों से लोकतंत्र के मजबूत स्तंभ, लोग अपने बंधुओं का, पत्रकार बंधुओं का, सुरक्षा में लगे सुरक्षा कर्मियों का, जिनका नाम ले पाए और जिनका नाम नहीं ले पाए, स्वर की गहराइयों से, दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत, अभिनंदन और वंदन करते हैं। आज इस देश की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, पूरा गेम परसेप्शन का है और ये परसेप्शन ये फैलाया जा रहा है कि इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था में जब ये लोकतंत्र का त्योहार चल रहा है तो लड़ाई आमने सामने की है, बड़े कट्टे और टाके की है और ये लड़ाई सीधे सीधे एनडीए बीजेपी के सामने इंडिया अलायंस पीडीए की है।
मैं ये तो नहीं जानती कि इनके बीच में कांटे की टक्कर है या नहीं, लेकिन ये जरूर जानती हूं कि इन दोनों के बीच में 100% आपसी समझौता जरूर है। और ये समझौता ऐसा है कि जहां एनडीए कमजोर पड़ जाए वहां पीडीए बढ़ जाए, और जहां पीडीए कमजोर पड़ जाए वहां एनडीए को हरा दे दो। कहने का मतलब ये है कि सत्ता अगर इनके हाथ से निकले तो इनके हाथ में चली जाए, और इनके हाथ से निकले तो इनके हाथ में चली जाए। किसी भी सूरत में इस देश की सत्ता इस आम आदमी, पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान के हाथ में ना आने पाए। और यही सोच है पीडीएम की। मुझे बड़ी खुशी है कि आज माननीय स्वामी प्रसाद मौर्य जी के आह्वान पर मुझे ये मौका मिला कि मैं आप सम्मानित जन के बीच में पीडीएम से संबंधित बातें रखते हुए आपको पीडीएम से जोड़ने का काम कर पाऊं। ये पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, आदिवासी, मुसलमान समाज, ये वो समाज है इस देश का जब इस देश के खेत खलिहानों में उतर जाता है तो इतना अनाज पैदा कर देता है कि 135 करोड़ लोगों का पेट भर देता है। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान समाज, ये वो समाज है जब अपने कंधे पे बोझा उठाता है तो इस देश का ढांचा बना देता है। ये पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान समाज वो समाज है जब दिन भर काम करके अपने खून को पसीने में बदलता है, तब इस देश का खजाना भर के इसको दोबारा सोने की चिड़िया बनाने का काम कर देता है। लेकिन यही पीडीएम समाज इस 75 साल की आजादी वाले देश में जब अपनी हक, अपनी हिस्सेदारी, अपना समान शिक्षा, सदन, रोजगार, कमाई, पढ़ाई, लिखाई में मांगता है, तब ये सरकारें कहती हैं कि अभी आप लाइन में हैं, थोड़ा इंतजार कर लो। तो मैं आपसे कहती हूँ कि लाइन में तो हम पिछले 75 सालों से हैं, और पिछले 75 सालों से अपने संविधान की ताकत को इस्तेमाल करके हर वो शख्स को हमने सरकार बनाने का काम किया है जिसपे हमने विश्वास किया था कि हमारी हिस्सेदारी वो हमको दे देगा। लेकिन अफसोस जो भी आया वो हमको वोट बैंक समझ करके हमारी संवैधानिक ताकत को लूट करके चला गया और हमको दोबारा लाइनों में खड़ा करने का काम कर दिया। मैं आपसे कहती हूँ कि ये पीडीए वाले हों या ये एनडीए वाले हों, ये दोनों के दोनों अगर एक सांपनाथ है तो दूसरा नागनाथ है। ये दोनों के दोनों एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इन दोनों को पिछड़ा, दलित, आदिवासी, मुसलमान का 100% वोट चाहिए, लेकिन हिस्सेदारी के नाम पर ये हमको ठेंगा दिखाने का काम कर देते हैं। मैं आप लोगों से कहने आई हूँ कि ये एनडीए वाले 2014 में बड़ा तड़प रहे थे बिन पाली मछली की तरह अपनी सरकार बनाने के लिए, और तब कहा था कि देश को बहुत आगे तक ले जाएंगे, विकसित कर देंगे, हर घर में दुगनी कमाई होगी और हर साल 2 करोड़ नौजवानों को रोजगार देंगे, 15-15 लाख बोनस में दे देंगे, अच्छी दवाई और अच्छी पढ़ाई दे देंगे। और देख लीजिए, घर घर मोदी, हर हर मोदी के नाम की खुजली हाथों पे ऐसी उभर गई कि जाके एक आदमी ने 5-5 वोट दे करके प्रचंड बहुमत की सरकार बना दी। तो आप लोगों से सवाल पूछती हूँ, आपके घर में 15-15 लाख तो आ गए होंगे, आपके घरों में नौकरियां तो आ गई होंगी। अरे आपके घर में नौकरी आई हो ना आई हो, 15 लाख आए हो ना आए हो। तो देखा आपने किस तरीके से पल्लवी पटेल इन दोनों पार्टियों को घेरती जरूर है, लेकिन अभी पल्लवी पटेल की खुद की मुश्किलें बढ़ी हुई हैं। 16 प्रत्याशियों को मैदान में उतारा था, जिसमें से अब कहीं ना कहीं एक भी प्रत्याशी उनका जीतते हुए नहीं दिखाई दे रहा। वैसे में अगर पल्लवी पटेल इस बार मुंह खा जाती है तो क्या फिर से वो अखिलेश यादव का साथ पकड़ते हुए नजर आएंगी, क्योंकि ओवैसी के साथ वो कहीं ना कहीं खुश नहीं दिखाई दे रही हैं। और बीच में वो मायावती के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मायावती ने उनको दरकिनार कर दिया। स्वामी प्रसाद
मौर्य के साथ है। क्या स्वामी प्रसाद मौर्य अखिलेश यादव के साथ पल्लवी पटेल को जाने देंगे या फिर अपनी पार्टी में ही उनको शामिल करते हुए नजर आएंगे? क्योंकि ये पूरा मामला जिस तरीके से अभी निकल कर सामने आ रहा, आजाद चंद्रशेखर आजाद कुशीनगर में स्वामी प्रसाद मौर्य को सपोर्ट करने पहुंचे, उसके बाद पल्लवी पटेल भी आ जाती हैं। तो ऐसे में यही मामला निकल कर सामने आएगा कि क्या ये पूरा समीकरण जानबूझकर बनाया जा रहा है जिससे पीडीए के जो जनता है उनको साधा जा सके। विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, ऐसे में कहीं ना कहीं ये एक अच्छी रणनीति हो सकती है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में स्वामी प्रसाद मौर्य, पल्लवी पटेल और आजाद और मायावती एक साथ आ जाए, या फिर पल्लवी पटेल अखिलेश यादव का रुख करते हुए नजर आएंगे। फिलहाल आपका इस पे क्या कुछ कहना है, आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिएगा नेक्स्ट लाइन न्यूज।